नीतीश कुमार को फायदा होगा, एनडीए को फायदा कुछ नहीं होगा उससे। एनडीए पहले से ही प्लस है। 10 साल उनकी राजनीति बहुत बढ़िया थी, 10 साल के बाद सबसे गंदी हो गई है। नीतीश का सीट नहीं आएगा, बीजेपी को सीट आएगा और लालू को सीट आएगा। अब पप्पू यादव जीत रहा है पूर्णिया से निर्दलीय से। लालू यादव सिर्फ तेजस्वी यादव के बारे में सोचते हैं, कोई राज्य के बारे में नहीं सोचते हैं। हाँ, तीर छाप है, वहाँ वोट जनता नहीं दे रहा है। इन दिनों बिहार की राजनीति भी एक अजब करवट ले रही है। करवट इसलिए कि एक तरफ जब नीतीश कुमार दूसरे पाले में थे, मतलब तेजस्वी के साथ थे, तो बिल्कुल बीजेपी गवर्नमेंट को मैंने कहीं से भी कोसने से चूकते नहीं थे। और वही जब एनडीए के पाले में आए हैं तो अब एक ऐसा दौर भी देखने को आ रहा है कि वो मोदी को सरेआम पैर छू करके प्रणाम कर रहे बीच मंच पे। ये राजनीति का कैसा दौर है, ये आज हम इसी से बात करेंगे। हमारे साथ बिहार के एक सज्जन। सर, आपका शुभ नाम? मनोज कुमार जायसवाल। कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? पश्चिमी चंपारण। सर, पश्चिमी चंपारण को आप बिलोंग करते हैं। बिहार की राजनीति में बहुत कुछ उथल पुथल मच रहा है। क्या कहना है बिहार में नीतीश कुमार जो एनडीए के पाले में आए हैं, इससे एनडीए को फायदा होगा या नीतीश कुमार को सिर्फ फायदा होगा? नीतीश कुमार को फायदा होगा, एनडीए को फायदा कुछ नहीं होगा उससे। एनडीए पहले से ही प्लस है। नीतीश कुमार को फायदा होगा, एनडीए को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब बीजेपी ने लेकर क्यों एमएलए ले लिया उसको साथ में? कोई मतलब नहीं उसका, एगो समय की मांग है, समय की मांग से चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। समय की क्या मांग थी ऐसी? समय तो अभी तो केंद्र की चुनाव हो रही है ना, तो केंद्र के चुनाव में वो पार्टियों का ऐसा उथल पुथल है, इधर उधर आने का जो फायदा अपने सोच रहे हैं, अपने फायदा के लिए इधर से उधर आ रहे हैं। जैसे अभी मुकेश सहनी है, राजद में गए हैं, सिर्फ फायदा सीट के लिए, दूसरा कुछ नहीं है उनको। सीट उनको नहीं जीतेंगे फिर चले जाएंगे जदयू में, एनडीए में, बस वही उनका काम है। मतलब नीतीश कुमार का भी यही दल बदलू वाला ही? बस दल बदलू। 10 साल उनकी राजनीति बहुत बढ़िया थी, 10 साल के बाद सबसे गंदी हो गई है। बिहार में इस बार जो सीटों का बंटवारा हुआ है, ऐसा नहीं लगता है कि मतलब जेडीयू को उम्मीद से ज़्यादा सीटें दे दिए? ज़्यादा दे दिया गया, उतना नहीं चाहिए था उसको। मैक्सिमम 10 से 12 सीट काफ़ी था उसके लिए। हाँ ना, पूछिए, आइए अभी। कैसा लग रहा है नीतीश कुमार से आने से एनडीए को फायदा हो गया, नुकसान होगा? नुकसान हो गया। क्या नुकसान हुआ? नुकसान ही हुआ कि वो जो है हम वोट देंगे वो नीतीश कुमार को, बीजेपी को। अब नीतीश में सट गया और पलट के फिर चले जाएगा राजद में, तो हमारा वोट तो बेकार चला गया ना। नीतीश का सीट नहीं आएगा, बीजेपी को सीट आएगा और लालू को सीट आएगा। अब पप्पू यादव जीत रहा है पूर्णिया से निर्दलीय से। पप्पू यादव के साथ तो खेला हो गया, खेला वही जीतेगा, घरे घर का रहा वही जीतेगा। वो लालू यादव ने कहीं का नहीं छोड़ा उनको, नहीं छोड़ा तो वही जीतेगा। पूर्णिया पप्पू यादव निश्चित, हम घरे घर पूर्णिया से तो तेजस्वी यादव के लिए कर रहे हैं। लालू यादव सिर्फ तेजस्वी यादव के बारे में सोचते हैं, कोई राज्य के बारे में नहीं सोचते हैं। सब जनता का रहा उसी को देगा, पप्पू यादव को देगा वोट। वो रोता है कुमार का 16 गो सीट दिया न, उसमें 5 गो सीट नहीं है। जहाँ तीर छाप है वहाँ वोट जनता नहीं दे रहा है। मतलब घाटा हो गया एक तरह से बीजेपी को। हाँ, बीजेपी को भी घाटा हो गया। बीजेपी को वोट मिला, बीजेपी को घाटा हो गया। इससे बढ़िया अलग रहता ना तो उसका सीट 39 बीजेपी का था। तो अमित शाह चाणक्य कहे जाते हैं, तो क्या कैसे चूक गए? चाणक्य काम नहीं किया, चाणक्य काम नहीं किया बिहार में। आप तो स्पष्ट बोल रहे हैं आपको। तो क्या जो अभी 2025 में विधानसभा का चुनाव होगा बिहार में, उसमें क्या लगता है नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं बनेंगे। नहीं, क्या कहना आपका? नहीं बनेंगे। तो कि मुकेश सहनी भी आ गया उसी पार्टी में। मुकेश सहनी का वोट है, वहाँ जाति प्रथा बेसी वोट है। बिहार में जाति प्रथा चलता है, दूसरा वोट नहीं चलता है वहाँ। आप समझ लीजिए, मोहम्मदन यादव वो जो बीजेपी वाला नीतीश वाला था अत्यंत पिछड़ा, हम लोग भी अत्यंत पिछड़ा है। उनका वोट हम लोग देते थे, लेकिन अब तो वोट नहीं देंगे। हम लोग भी वोटर हैं, नीतीश को वोट नहीं मिलेगा, इसीलिए उनको बीजेपी का घाटा हो गया। वह यदि खुद लड़ते न तो इनका मजबूती स्थिति था। बीजेपी क्यों नहीं अकेले लड़ने की कोई हिम्मत कर पाती है बिहार में? हाँ, बिहार में इसीलिए नहीं हिम्मत कर पाती है। उनको मन रहता है कि बीजेपी खाली हमको फरवादे वोट देगा और उसको अंतर पिछा वोट नहीं देगा, ज़्यादा वोट नहीं देगा, मोहम्मदन वोट नहीं देगा, इसीलिए उनको पीछे लग रहा था। लेकिन वो बात नहीं था। यदि खुद सर खड़ा होते तो इन्हीं को वोट देता प्रधानमंत्री के पद पर। अत्यंत पिछड़ा प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी।
इसीलिए अब अत्यंत पिछड़ा उन्हीं को वोट देता नरेंद्र मोदी को। अब तो स्पष्ट खोल दिया सब। क्या कहना है आपका, जो चाचा कह रहे हैं? नुकसान तो हो गया है। बीजेपी को कम से कम 5 से 7 सीटें लूज होंगी बीजेपी की, एनडीए की, बीजेपी नहीं एनडीए की, जदयू के कारण। आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी खुद से लड़ेगी या फिर नीतीश के गठबंधन के साथ? से लड़े 100% जीतेगी, साथ में लड़ेगी फिर हार जाएगी, फिर वहीं 83 की सीट बढ़िया आ जाएगी, गठबंधन हो जाएगी। तो ये रहा बिहार के लोगों की राय बिहार की राजनीति के बारे में, जहां एक तरफ लोग बता रहे हैं कि नीतीश के आने से बीजेपी को या एनडीए को नुकसान ही हो गया है। आने वाले चुनाव का जो परिणाम आएगा उससे ये साफ जाहिर हो पाएगा कि इनकी बातों में कितना दम है और कितनी सच्चाई है। आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज। आपको अगर ये डिबेट पसंद आ रहा है या सही से भी जायज़ लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर व्यक्त करें।